तो वी हैव इनफ नॉलेज कि हमें पता लग गया कि जावा किस टाइप की लैंग्वेज है और क्या क्या फीचर ऑफर कर रहा है। अब राइट टाइम है कि हम अपने कोड स्टार्ट करें इसके ऊपर, बिकॉज वी हैव लर्न लॉट ऑफ थ्योरी कंसेप्ट, नाउ इट्स टाइम टू जंप टू डर्टी ओवर हैंड्स विद द कोड। तो सबसे पहले जावा सेटअप की बात करते हैं। तो जावा के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए अपनी मशीन पे। द फर्स्ट थिंग इज जेडीके वी नीड टू इंस्टॉल, एंड द सेकंड थिंग इज वी नीड टू इंस्टॉल इक्लिप्स। तो इस ट्रेनिंग में वी आर गोइंग टू यूज इक्लिप्स एज एन आईडी। वी हैव ऑल्सो चॉइस कॉल्ड वी कैन यूज VS कोड एज अ कोड एडिटर, तो हम इसे भी यूज़ करते हैं फ्रॉम इनिशियल। बट अगर हम सीरियस डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इक्लिप्स इज वेल सूटेड फॉर इट। इक्लिप्स ओपन सोर्स है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस। इट इज़ क्वाइट पॉपुलर। अगर आप इसका गूगल सर्च करोगे तो 60% ऑफ द स्टेक, आई मीन 60% ऑफ द मार्केट इज यूजिंग इक्लिप्स। अगेन अगर आप जावा की तरफ जाते हो तो स्प्रिंग यूज़ कर सकते हो आगे चल के, और स्प्रिंग का भी जो आईडी है विच इज़ कॉल्ड STS, स्प्रिंग टूल सूट, वो भी बहुत पॉपुलर है और वो इक्लिप्स के प्लेटफॉर्म पे ही बिल्ड हुआ हुआ है। इसके साथ साथ एक और बहुत पॉपुलर आईडी है विच इज़ कॉल्ड इंटेलिजे, बट इट इज़ समहाउ इट्स अ लाइसेंस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग इट। तो वो टीचिंग पर्पस के लिए, स्टूडेंट पर्पस के लिए इट्स फ्री बिकॉज इट हैज़ अ कम्युनिटी एडिशन, बट इन रियल टाइम इट इज़ पेड। अगर आप कोई सीरियस डेवलपमेंट बिल्ड करो किसी कंपनी के साथ स्ट्रेट होके, तो यू नीड टू बाय इट। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इक्लिप्स विच इज़ एन ओपन सोर्स फॉर इट। तो सबसे पहले हम जंप करते हैं कहाँ से जेडीके इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से हम इक्लिप्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले गूगल पे टाइप करते हैं जेडीके डाउनलोड, तो इट विल बी रीच टू ओरेकल की वेबसाइट पे जाते हैं। तो यहाँ जाके हमें दिखेगा कि जेडीके का जो बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज है विच इज़ 21.0.2 राइट नाउ। तो हम यहाँ से जेडीके को डाउनलोड करके आ सकते हैं। तो जेडीके 21 इज अवेलेबल, इवन वी हैव जेडीके 17 बिकॉज जेडीके 21 इज द लेटेस्ट वन। जेडीके 17 बिल्कुल स्टेबल है हमारे पास। तो जनरल रिकमेंडेशन ये है कि जब भी कोई लेटेस्ट हो तो आप उससे एक दो या उससे 2 या 3 रिलीज पीछे जाओ, क्योंकि उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस, उससे रिलेटेड हेल्प्स, उससे रिलेटेड वीडियो सब कुछ अवेलेबल होगा, राइट। तो लेटेस्ट यूज़ करने का प्रॉब्लम ये है कि उससे रिलेटेड आपके पास डिटेल्स नेट पे बहुत कम होंगी, राइट। तो यू कैन इवन यूज़ जेडीके 17। तो आप डिपेंड्स है कि आइदर यू वांट टू यूज़ जेडीके 21, आप उससे भी काम चला सकते हो, या जेडीके 17 पे भी जा सकते हैं। और बेस्ड ऑन कि आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, मैक यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, उसके बेसिस पे आप उसे डाउनलोड करके आ सकते हो। अगेन कि आप अगर मैक यूज़ कर रहे हो तो आर्म बेस्ड प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो या इंटेल बेस्ड यूज़ कर रहे हो, डिपेंड्स ऑन इट। तो जैसे मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ तो आई कैन जस्ट डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर। अगर मैं विंडोज़ पे हूँ तो विंडोज़ में 64 बिट हमारे पास इंस्टॉलर मिलता है, दिस वन। तो EXE बेस्ड मिलेगा। वंस आई क्लिक इट, मेरे पास ये इंस्टॉलर मेरे पास अवेलेबल हो जाएगा, दैट्स एन EXE फाइल, राइट। और हम इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं क्लिक करते। वंस वी क्लिक इट, इट इज़ गोइंग टू डाउनलोड इट, राइट। इवन इफ यू आर यूजिंग ए मैक, तो हमारे पास बेस्ड ऑन के आर्म बेस पे हैं, तो वी कैन यूज़ दिस DMG फाइल विच इज़ इंस्टॉलर। ये जो टार है विच इज़ नॉट एन इंस्टॉलर, इट्स एन कंप्रेस फाइल में उसे अनकम्प्रेस करना पड़ेगा अगर मैं इंस्टॉल नहीं करना चाहता। सेम विंडोज़ में इट्स अ जिप वन। अगर मैं इसे इंस्टॉल नहीं करना चाहता, मेरी मशीन पर परमिशन नहीं है इंस्टॉल करने की, तो आई कैन यूज़ अ जिप और फिर मैं उसका पाथ सेट करके आऊँ। तो इस तरीके से हम इसे डाउनलोड करके आ सकते हैं। दैट्स अ फॉर जेडीके, दैट्स अ फर्स्ट थिंग, ताकि हम जावा का कोड डेवलप करके आ सके, कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन, डिबगिंग, ये सारी चीज़ें करके आ सकें। लेकिन अगर हमें कोड करना है तो कोड करने के लिए वी नीड टू यूज़ एन इक्लिप्स IDE। तो हम इक्लिप्स को डाउनलोड करें यहाँ से, विच इज़ ID एंड विच इज़ रिकमेंडेड फॉर द जावा डेवलपमेंट। तो आप इसे इक्लिप्स को यहाँ से डाउनलोड करोगे और इसे इंस्टॉल करके आ जाओगे। तो यू हैव दिस डाउनलोड लिंक, यू जस्ट क्लिक इट एंड इट विल बी गेट डाउनलोडेड। और आइदर यू हैव अ चॉइस, आप VS कोड भी डाउनलोड करके आ सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ एन इक्लिप्स। तो VS कोड डाउनलोड करके आ सकते हो, जहाँ से आप फ्रॉम हेयर यू कैन डाउनलोड दिस VS कोड। VS कोड समहाउ लाइट वेट है ना, फास्ट है, तो इट टेक लेस मेमोरी और CPU भी लेस यूज़ करेगा। इट्स जेनरिक फॉर कि मैं पाइथन डेवलपमेंट या मर्न स्टैक डेवलपमेंट या जावा डेवलपमेंट या फ्लटर डेवलपमेंट, मैं किसी भी टाइप की डेवलपमेंट इस पर कर सकता हूँ। बट इक्लिप्स इज डेडिकेटेड फॉर जावा डेवलपमेंट। तो इट्स इंटायरली डिपेंड्स ऑन यू कि अगर मेरे को जावा को लेके आगे बढ़ना है, आगे तक मैं इसे को यूज़ करने वाला हूँ, अपने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बेस यूज़ करने वाला हूँ, तो द रिकमेंडेशन इज इक्लिप्स यूज़ करो इंस्टेड ऑफ VS कोड। अगर मेरे को सिर्फ स्मॉल कोड्स पे काम करना है, मुझे कोई लार्ज सीरियस एप्लीकेशन नहीं बनानी, तो वी कैन यूज़ फॉर अ VS कोड, राइट। वंस यू हैव ऑल दीज थिंग्स इंस्टॉल किया, आपके पास जावा इंस्टॉल्ड है, तो आपने क्रॉस वेरीफाई कर लिया जावा को। जस्ट ओपन योर CMD और टर्मिनल, जावा C
हाइफन वर्जन करके, तो बता देगा आपके पास जावा का कौन सा वर्जन अवेलेबल है, और जावा हाइफन वर्जन करके, तो यहाँ आपको बता देगा कि आपको जावा का कौन सा वर्जन, आई मीन जेआरई कौन सा आपके पास अवेलेबल है। तो बोथ ऑफ द वर्जन इज गेट टेस्टेड। उसके बाद हमें इक्लिप्स स्टार्ट करना है। तो इक्लिप्स आपने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, देन यू नीड टू जस्ट ओपन योर इक्लिप्स। तो आपके पास इक्लिप्स स्टार्ट होगा और यहाँ से हम अपना फर्स्ट कोड लिखेंगे। तो जैसे हम इसे स्टार्ट करेंगे, इट्स जस्ट शो यू अ वर्क स्पेस। तो वो आपको एक वर्क स्पेस दिखाएगा, यानी कि जहाँ पर आप अपना कोड रखोगे। तो यहाँ से मैं एक वर्क स्पेस क्रिएट करता हूँ। तो आई एम क्रिएटिंग अ वर्क स्पेस। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ एंड आई विल से जावा प्रैक्टिस कोड्स, ऐसे करके मैंने एक वर्क स्पेस क्रिएट किया और यहाँ पर इसे लॉन्च कर दिया। वंस आई लॉन्च इट, ये जाकर इक्लिप्स को ओपन करेगा। हियर इट इज। तो यहाँ से इक्लिप्स ओपन होना स्टार्ट होगा और एक मेरे पास वर्क स्पेस आएगा। वर्क स्पेस मतलब यहाँ पर जिसके इनसाइड में अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके आ पाऊंगा। तो दैट वुड बी लाइक अ वर्किंग एरिया फॉर मी। जैसे हम ये वर्क स्पेस ओपन करेंगे, एक वेलकम नोट आएगा, इसे करते हैं बंद, और एक वर्क स्पेस आ गया। अब मैं इसके इनसाइड अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके आ सकता हूँ। तो वर्क स्पेस कैन हैव एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा। प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए फाइल में जाकर, न्यू में जाकर आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, प्रोजेक्ट पर क्लिक करके, या फिर आप यहाँ राइट क्लिक करके भी, यहाँ पर से आपके पास ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके भी ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। राइट, आई थिंक ये कहीं पे क्लिक हो गया मेरे से। वापस आ जाते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं इस पर और न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा, या फिर यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रिएट अ प्रोजेक्ट का ऑप्शन मेरे पास यहाँ दिख ही रहा है। राइट, तो आइदर ऑफ द वे। तो मैं फाइल पे जाता हूँ, न्यू पे जाता हूँ और न्यू पे आई एम जस्ट पिकिंग दिस प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट को मैंने यहाँ से पिक किया एंड आई चूज दिस ऑप्शन विच इज कॉल्ड जावा प्रोजेक्ट। मैं इस जावा प्रोजेक्ट को पिक करूँगा। तो मैंने यहाँ से जावा प्रोजेक्ट पिक किया और यहाँ से इसे नेक्स्ट कर दिया। और जावा प्रोजेक्ट जैसे मैंने पिक किया तो इट इज़ जस्ट शोइंग यू प्रोजेक्ट का नाम मेरे पास आएगा। तो यहाँ पर से अपने प्रोजेक्ट का एक नाम प्रोवाइड करूँगा। लेट्स से मैं यहाँ ले देता हूँ जावा बेसिक्स। तो मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम दे दिया जावा बेसिक्स। दिस वुड बी माई प्रोजेक्ट नेम। यहाँ से जो भी मैं जावा यूज़ कर रहा हूँ, तो राइट नाउ इन माई मशीन इट इज जावा 12, तो वो बाय डिफॉल्ट ये दिख रहा है, तो मैं जावा 12 ही चूज़ करता हूँ। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो वी नीड टू अनटिक दिस फाइल मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा। अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, इसलिए मैंने इसे अनटिक कर दिया है। और यहाँ से आई जस्ट क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड फ्रॉम हेयर आपको दिखेगा SRC विच इज़ फॉर द सोर्स कोड और बिन फॉर बाइट कोड। राइट, तो आप सोर्स कोड यहाँ पर से अपना SRC के अंदर रख सकते हो, बिन के अंदर बाइट कोड हो जाएगा। एंड देन आई क्लिक ऑन फिनिश। यहाँ से इसे फिनिश करता हूँ और यहाँ अगर हम देखें तो मैं इसे रिमेंबर माई डिसीजन करके नो कर देता हूँ, ताकि ये कोई और विंडो मुझे ओपन करने के लिए बोलेगा नहीं। और यहाँ से हम जावा बेसिक्स पे पहुँचते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे यू हैव योर GRE एज वेल एज योर SRC। अब यहाँ इस SRC से वी आर गोइंग टू राइट अवर कोड। तो मैं जैसे यहाँ राइट क्लिक करता हूँ और न्यू करता हूँ, राइट क्लिक करके वी हैव न्यू, और यहाँ से चूज़ करता हूँ अपना क्लास, जो क्लास मुझे यहाँ पर बिल्ड करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास बिल्ड करने से। तो आई जस्ट क्लिक इट, क्लास मैंने चूज़ किया, क्लास का नाम दे देते हैं। जब हम क्लास का नाम देते हैं तो आई जस्ट मेक इट अ नेम कॉल्ड फर्स्ट क्लास। तो जब भी आप क्लास का नाम दो इट मस्ट बी पास्कल केस। पास्कल केस का मतलब इसका पहला लेटर जो होगा वर्ड का वो कैपिटल होगा, और उसके बाद जो सेकंड लेटर, आई मीन जब सेकंड वर्ड आएगा तो उसका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होगा। जैसे इसका F कैपिटल है और उसका C कैपिटल है, ये दो मेरे को यहाँ पर दिख रहे हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर मेन टिक कर देता हूँ। सो आई जस्ट पिक दिस मेन, मैंने मेन टिक किया और फिनिश कर दिया इसे। राइट, वंस आई डन दिस तो मेरे पास एक क्लास क्रिएट हो जाएगी। Ctrl+ दबाएंगे तो फॉन्ट इंक्रीज हो जाएगा इसका। राइट, तो इट इज जस्ट शोइंग यू कि आपके पास फर्स्ट क्लास बन गया अलॉन्ग विद अ मेन। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस कोड कि ये है क्या और कैसे काम करता है।